हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रेप नेस्ट जीके। अगर आप एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, सीपीओ या सिलेक्शन पोस्ट की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम इस वीडियो में प्री हिस्टोरिक पीरियड के एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। हर क्वेश्चन के साथ उसका एग्जाम ईयर और शिफ्ट भी आपको बताया जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और एक और बात, वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें पहले खुद सॉल्व कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। देखते हैं किसके स्कोर सबसे ज़्यादा आते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1. In which period of ancient Indian history pottery was discovered? Option number A Neolithic, option number B Chalcolithic, option number C Paleolithic, option number D Mesolithic। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तन मीन्स पॉटरी का आविष्कार हुआ? ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी पुरापाषाण काल या ऑप्शन नंबर डी मध्यपाषाण काल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले आप सॉल्व करिए, फिर उसके बाद मैं इसका करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों बताऊंगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए नेओलिथिक इज द राइट आंसर, मीन्स नवपाषाण काल जो है इसका सही आंसर है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि नेओलिथिक एज में लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था, लोग पशुपालन करते थे, स्थायी घर बनाने लगे थे, अनाज और पानी को सुरक्षित रखने की जरूरत पड़ने लगी थी। तब इसी कारणवश लोगों ने मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किया था और इसीलिए पॉटरी की जो शुरुआत है वो न्यूलिथिक एज में हुई थी। अब पैलियोलिथिक जो है, ऑप्शन नंबर सी, ये क्यों गलत है ये जान लीजिए। पैलियोलिथिक का मीन होता है ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज। इस समय लोग गुफाओं में रहते थे, शिकार करते थे, भोजन इकट्ठा करते थे, एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते थे। जब लोग लगातार जगह बदलते हैं तो उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने और संभाल कर रखने की जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, ये डी मीजोलिथिक, ये क्यों गलत है? मीजोलिथिक को हम लोग मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं। मिडिल स्टोन एज। और मीजोलिथिक में इस समय छोटे पत्थर के औजार जिसको माइक्रोलिथ्स कहते हैं उसका वो हुआ था, उसका इन्वेंशन हुआ था। माइक्रोलिथ्स का इन्वेंशन हुआ था। शिकार और मछली पकड़ना जारी होता था इस समय। कुछ जगहों पर बसना शुरू हुआ लेकिन खेती पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई थी। अगर इस काल की मतलब कि माइक्रोलिथ्स की अगर मुख्य पहचान करना हो मीजोलिथिक, तो माइक्रोलिथ्स जो है इसका माइक्रोलिथ्स इसमें इन्वेंट हुआ था, ना कि पॉटरी। अब जो चाल्कोलिथिक है वो क्यों गलत है? चाल्कोलिथिक को हम लोग प्लस स्टोन कॉपर और स्टोन एज दोनों कहते हैं। तांबे और पत्थर दोनों के औजार इस टाइम पे जो है इस्तेमाल होते थे। खेती जो है वो पहले से चल रही थी और पॉटरी भी पहले से मौजूद था। इस क्वेश्चन में बोला गया है पॉटरी वॉज डिस्कवर्ड। चाल्कोलिथिक में पॉटरी पहले से मौजूद था, डिस्कवर्ड जो है वो न्यूलिथिक एज में हुआ था। इस वजह से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2. What is the first era of the prehistoric period called? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नियोलिथिक एज, मेटल एज, चाल्कोलिथिक एज या पैलियोलिथिक एज। प्रागैतिहासिक काल के पहले के युग को क्या कहा जाता था? नवपाषाण युग, धातु युग, ताम्रपाषाण युग या पुरापाषाण युग। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में 2019 में शिफ्ट 2 में आ चुका है। आप अपना टाइम लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी पैलियोलिथिक इज द राइट आंसर, मीन्स
पूरा पाषाण जो है इसका सही आंसर है। अब हम लोग पहले जो इसके क्रम की बात कर लेते हैं, तो वो इस तरीके से है। पी, ये ट्रिक है, आप इससे याद कर सकते हैं। पी एम एन टी मेटल, इट मीन्स पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज एंड देन मेटल एज। फर्स्ट एज के बारे में इसमें पूछा गया है, फर्स्ट ईयर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो इसलिए पैलियोलिथिक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नियोलिथिक जो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है, ये थर्ड स्टेज पे आता है, ना कि फर्स्ट, इसलिए ये गलत हो गया। मेटल एज जो है वो सबसे लास्ट में आता है, इसलिए ये गलत हो गया। चाल्कोलिथिक में तांबे और पत्थर दोनों के औजार बनते थे। ये नियोलिथिक के बाद आता है, इसलिए ये पहला युग नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. Bursa home Neolithic site is located in option number A Mizoram, option number B Goa, option number C Karnataka, option number D Jammu and Kashmir. बुरजा होम नवपाषाणकालीन स्थल कहाँ स्थित है? मिजोरम में, गोवा में, कर्नाटका में और जम्मू कश्मीर में। बुरजा होम जो है वो बुरजा होम एक प्रसिद्ध न्योलिथिक साइट है जो कि बुरजा होम में स्थित है। ये जो बुरजा होम है ये इस समय श्रीनगर के पास है और यहाँ पे गठे मीन्स पिट ड्वेलिंग, पिट पिट ड्वेलिंग पिट ड्वेलिंग के बने घर के अवशेष मिले थे। नवपाषाण काल के जो औजार थे वो औजार, हड्डियों के उपकरण और पशुपालन के भी प्रमाण मिले थे। इसलिए जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीएचएसएल टायर 2019 में आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, मेहरगढ़ द न्योलिथिक सेटलमेंट इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए खैबर पख्तूनख्वा, ऑप्शन नंबर बी सिंध, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी बलूचिस्तान। नवपाषाणकालीन बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए खैबर पख्तूनख्वा, पख्तूनख्वा, ऑप्शन नंबर बी सिंध, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी बलूचिस्तान। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2020 में आ चुका है। आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बलूचिस्तान इज द राइट आंसर। मेहरगढ़ एक बहुत ही, ये जो मेहरगढ़ है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियोलिथिक स्थल है जो कि आज के बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ये दक्षिण एशिया के सबसे प्राचीन कृषि स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ पे खेती और पशुपालन के शुरुआती प्रमाण भी मिले थे और ये लगभग 7000 बीसी से संबंधित है। इसलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी बलूचिस्तान इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, the archaeological site of Koldeva is located at option number A महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। कोल्डिया का पुरातात्विक स्थल निम्नलिखित स्थान पर स्थित है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस 2019 में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करिए फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कोल्डिवा, क्योंकि इस टाइम पे कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ये जो कोल्डिवा है ये एक इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक स्थल है जो कि इस टाइम पे कोल्डिवा में ही लोकेटेड है और ये इस टाइम पे उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6,
Jaware culture was a Chalcolithic archaeological site located in the present day Indian state of option number A Maharashtra, option number B Gujarat, option number option number A Maharashtra, option number B Assam, option number C गुजरात, ऑप्शन नंबर डी बिहार। जवारे संस्कृति एक ताम्र पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, असम, गुजरात या बिहार। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल टायर 1 में 2019 में आ चुका है। आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र इज द, ये तो ऐसे पूरा छुप गया, ऐसे टिकी लगा। तो ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये जो जवारे कल्चर है ये एक प्रसिद्ध चालकोलिथिक संस्कृति है जिसका नाम जवारे नामक स्थल पे ही पड़ा था और ये इस टाइम पे करंटली महाराष्ट्र में लोकेटेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भीमबेटका a famous site of Paleolithic period is in which state of India? इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। पूरा पाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश? टेक योर टाइम। ये जो भीमबेटका रॉक शेल्टर भारत के सबसे प्रसिद्ध प्री हिस्टोरिक स्थलों में से एक है और करंटली ये इस टाइम पे करंटली इस टाइम पे नहीं चल रही, करंटली इस टाइम पे मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये करंटली मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A celt is from the Neolithic period, a house, a tool, a tomb and an earth. Celt नव पाषाण काल से संबंधित है। एक घर, एक उपकरण, एक कब्र, एक कलश। ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है, वो भी 2022 में। लेट्स सॉल्व इट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, पहले समझ लेते हैं ये जो सेल्ट है ये होता क्या है। सेल्ट नव पाषाण मीन्स नियोलिथिक काल का एक पत्थर का घिसा हुआ और चमकाया हुआ औजार होता था, मतलब कि ये एक टूल है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following archaeological sites has evidence of pit dwelling? ऑप्शन नंबर ए पालावोय, ऑप्शन नंबर बी रानागोंडई, ऑप्शन नंबर सी मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी बुड़दहूम। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गड्ढे वाले आवासों के साक्ष्य मिले? ऑप्शन नंबर ए पालावोय, ऑप्शन नंबर बी रानागोंडई, ऑप्शन नंबर सी मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर डी बुड़दहूम। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2019 में रिपीट हो चुका है। आप इस क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करिए। हम देख लेते हैं कि ये जो ऑप्शन नंबर ए पाला वो है ये एक्चुअली में है क्या। पहला वो एक दक्षिण भारत का एक नियोलिथिक स्थल है जहां से पशुपालन और कृषि के प्रमाण मिले थे, पर यहाँ पे तो पिट ड्वेलिंग के पूछ रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट नहीं होगा। और रानागुंडई ये बलूचिस्तान का पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पे प्रारंभिक कृषि और बस्ती के प्रमाण मिले थे, पिट ड्वेलिंग इसमें भी नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ इस समय भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन कृषि स्थलों में से एक है। यहाँ पे कच्ची ईंटों के मकान मिले, गड्ढे के बने घर नहीं मिले थे, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी भी जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बुड़दहूम, ये कश्मीर में स्थित नवपाषाण स्थल है। यहाँ पिट ड्वेलिंग के प्रमाण स्पष्ट रूप से हमें मिले थे। एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, यूपीएससी जैसे परीक्षाओं में ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी
Burzahum is the right answer. Let's move to the next question. Question number 10. At which of the following sites have archaeologists recovered the burial of 5 wild dogs at Antelope Horn? निम्नलिखित में से किस स्थल पर पुरावादियों ने 5 जंगली कुत्तों और हिरण के सिंग के दफन अवशेष बरामद किए हैं? आपके ऑप्शन नंबर 1 कुबकल, ऑप्शन नंबर बी बुर्दहुम, ऑप्शन नंबर सी गुरुफकरल, ऑप्शन नंबर डी उतनुर। ऑप्शन नंबर बी बुर्दहुम इज द करेक्ट आंसर। बुर्दहुम उस टाइम में कश्मीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है। यहाँ खुदाई में मनुष्यों के साथ कुत्तों के दफन के भी प्रमाण मिले थे और एक जगह 5 जंगली कुत्तों और के अवशेष और हिरण के सिंग भी प्राप्त हुए थे। यही विशेषता जो है बुर्दहुम को बाकी स्थलों से, बाकी साइट से जो है अलग बनाती है। और ये जो कुबगल है ये कर्नाटका में स्थित है और ये कर्नाटका में रॉक आर्ट, शैलचित्र या रॉक गॉन्ग्स के लिए फेमस है। और उतनुर और ये भी एक नवपाषाण कालीन बस्ती और पशुपालन के साक्ष्य के लिए जाना जाता है। और गुप्तल जो है ये भी कश्मीर का ही एक नियोलिथिक साइट है और यहाँ पिट ड्वेलिंग्स के लिए फेमस है, न कि 5 वाइल्ड डॉग और एंटलर्स हॉर्न के लिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर इज द आर्कियोलॉजिकल साइट इनाम गांव सिचुएटेड? इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। पूर्व पाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका भारत के किस राज्य में स्थित है? सॉरी ये गलत प्रिंट हुआ है, आप इस पे नहीं, आप ये वाला देख लीजिए। वेयर इज द आर्कियोलॉजिकल साइट इनाम गांव सिचुएटेड? इनाम गांव जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो कहाँ पे इस टाइम पे लोकेटेड है? कर्नाटका में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। इनाम गांव जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है जो कि पुणे जिले, महाराष्ट्र के घोड़ नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मलबा कल्चर और जौर कल्चर भी महत्वपूर्ण एविडेंस जो है हमें मिले थे। बाकी विकल्प इसलिए गलत थे, जो कर्नाटका है, कर्नाटका इनाम गांव में नहीं है और कर्नाटका के प्रसिद्ध नवपाषाण स्थलों में कुबकल और मस्की आती है। उत्तर प्रदेश में इनाम गांव उत्तर प्रदेश में भी स्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में सारनाथ और कौशंबी शामिल है, न कि इनाम गांव। और गुजरात में जो है, गुजरात में लोथल और ढोलावीरा जैसे प्रसिद्ध स्थल है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और ये एसएससी एमटीएस में आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट है कि सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो वो आप तक जल्दी पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 12, द स्कल ऑफ अ होमो इरेक्टस वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक इंडियन साइट्स? हथनोरा, पटने, पचमरही या सांगकनकलू? निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस की खोपड़ी पाई गई है? हथनोरा, पटने, पंचमढ़ या सकनकुल्लू? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। हम एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन 2019 में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हथनोरा इज द राइट आंसर। हथनोरा से होमो इरेक्टस का जो स्कल कैप, खोपड़ी के ऊपर का जो भाग होता है वो मिला था और ये भारत के में मिले सबसे महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक मानव जीवाश्मों में से एक माना जाता है। बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं? ये जो पटने हैं ये महाराष्ट्र का एक अपर पैलियोलिथिक साइट है जहाँ पत्थर के औजार और शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके से बनी वस्तुएं मिली हैं, लेकिन होमो इरेक्टस की खोपड़ी यहाँ पे नहीं मिली थी। और ये जो पंचमढ़ है, पंचमढ़ और ये शगन कुल्लू, ये भी राइट आंसर नहीं है। ये इसलिए ऑप्शन नंबर ए, हथनोरा जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
Move next and last question. Question number 13. Microliths were used by early humans. Coins, stone tools, cloth या earthen pot. आदि मानवों द्वारा माइक्रोलिथ्स का उपयोग किया जाता था। सिक्के, पत्थर के उपकरण, कपड़े और मिट्टी के बर्तन। माइक्रोलिथ्स जो है वो इस टाइम पे आपको बताया मीसोलिथिक एज के टाइम पे था। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आ चुका है। पहले आप इसको खुद सॉल्व करिए, फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ। ये जो माइक्रोलिथ्स होता है ये एक बहुत ही छोटे पत्थर के औजार होते हैं जिनकी जो मतलब कि जिनका जो मेजरमेंट होता है वो 1 से 5 सेंटीमीटर के बीच में ही होता है। और इसका जो उपयोग है ये मीसोलिथिक काल में मीसोलिथिक काल के जो है लोग करते थे। मीसोलिथिक एज में जो है इसका यूज होता था और इन छोटे पत्थरों को लकड़ी या फिर हड्डी में फिट करके तीर, भाले, चाकू या काटने के औजार बनाए जाते थे। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है, स्टोन टूल, इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड के एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एग्जाम ईयर और शिफ्ट के साथ रिवाइज किया। आप कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपका स्कोर अच्छा आया है तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए हैं तो चिंता मत करिएगा, यही क्वेश्चन सीखने और सुधारने का मौका देते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, सीपीओ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम एशियंट हिस्ट्री के अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर जरूर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।